विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतर्गत सन 1820 में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की और उसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी। जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करना उसने प्रारंभ किया तो उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। से निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए, सन 1820 में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसके पास चुंबकीय सुई रखी। तो देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे एक प्रयोग से समझते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक प्रयोग से समझते हैं। जैसे ये पहले वाला डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी चालक तार में कोई धारा नहीं बहती तो उसके चालक तार के पास रखी हुई चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आता है।
लेकिन जैसे ही हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब हम क्या करते हैं कि तीसरे वाले डायग्राम में जैसे ही हम विद्युत धारा की दिशा बदलते हैं तो हमें विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो देखिए, पहले में यहाँ पे हमें लिखना है कि जब चालक तार में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। लेकिन जैसे ही हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ कर दें तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब क्या करते हैं कि अब हमें चालक तार में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं। तो जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। जब चालक तार में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। पहला इसमें दक्षिणावर्त पेच नियम, पहला है दक्षिणावर्त पेच नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार जैसे मान के चलो हम इसको पेच मान लें, इस नियम के अनुसार इसको हम पेच मान लें, तो पेच की नोक, ये जो पेच की नोक है ये तो रहे धारा की दिशा में, और इस पर बनी हुई चूड़ियां जिसको हम स्क्रू बोलते हैं, इस पर बनी हुई चूड़ियां व्यक्त करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसी को हम दक्षिणावर्त पेच नियम कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तथा पेच पर बनी चूड़ियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। इसी नियम को दक्षिणावर्त पेच का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें। इस नियम के अनुसार हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। जैसे मान के चलो हम नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त से वामावर्त दिशा में होगी। लेकिन जैसे ही हम चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को बदल दें, पहले तो हमने नीचे से ऊपर धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अपने दक्षिणावर्त से वामावर्त हुई। लेकिन जैसे ही हम धारा की दिशा बदलें तो अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वामावर्त से दक्षिणावर्त हो जाती है। इस नियम को ही हम दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में
इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। यदि चालक तार में धारा की दिशा बदलें, जैसे पहले हमने चालक तार ऐसे पकड़ा और अब हम चालक तार को ऐसे पकड़े दाहिने हाथ में, धारा की दिशा बदलें तो देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले के विपरीत प्राप्त होती हैं। इसी को दक्षिणावर्त, इसी नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसी नियम को हम दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव क्षेत्र को महसूस किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये कोई चुंबक है, इसको हम लोहे के बुरादे के पास लेके जाएं तो जितनी दूरी से ये लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वह दूरी विशेष चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तथा किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है। उन काल्पनिक रेखाओं के समूह को ही हम क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। यानी ये चुंबकीय जो बल रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तथा जिस क्षेत्र तक ये फैली हुई होती हैं उस क्षेत्र विशेष को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं के समूह को ही हम कहते हैं क्या? क्षेत्र रेखाएं। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्षण चुंबक लेते हैं और एक कुंडली लेते हैं। कुंडली में हम धारामापी गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। जब हम कुंडली के पास क्षण चुंबक को लाते हैं या यूं कहें कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं
तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। माइकल फैराडे ने बताया कि जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष माइकल फैराडे ने बताया कि जब कुंडली और क्षण चुंबक के सापेक्ष गति कराई जाती है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या यूं कहें चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, यदि चुंबक के क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबक के पास कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हमें चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसका मात्रक वेबर होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।